ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की और इस चुनाव में चर्चित तीन चेहरों की। इन तीन चेहरों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें अपने आप को साबित करना है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से उनको गुजरना पड़ रहा है। इसमें ये तीन चेहरों में सबसे पहला नाम है तेजस्वी यादव का, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल है। और दूसरे जो हैं वो चिराग पासवान हैं जो 37 ईयर्स यानी 37 साल के हैं। और तीसरे जो हैं मुकेश सहनी जो 39 ईयर्स यानी 39 साल के हैं। इन तीन चेहरों से लोगों को जहां बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वहीं इनमें से दो चेहरे ऐसे हैं यानी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जिनको अपने अपने एक फादर की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उसको कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इस वक्त इनके कांधों पर है। तेजस्वी यादव इस वक्त महागठबंधन को आप कह सकते हैं कि लीड कर रहे हैं और वही सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो चिराग पासवान इस वक्त उनके फादर रामविलास पासवान इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ऐसे में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो क्या फैसले करते हैं, उनका फैसला कितना सही होता है, उनका फैसला पार्टी को आगे कहाँ तक लेके जाता है, ये सब कुछ इस वक्त उनके ऊपर लगा हुआ है। और तीसरे जो हैं वो हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष। उनकी उम्र इस वक्त 39 साल है और वो मुंबई में कारोबार करते थे, लेकिन अचानक उनको पॉलिटिक्स में उनकी रुचि बढ़ी तो वो बिहार आ गए और उन्होंने सियासत में कदम रखा और लोकसभा के इलेक्शन जो है उन्होंने वो महागठबंधन के साथ लड़े। लेकिन इस वक्त जब बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी तक कुछ दिनों पहले तक वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन सीटों पे बात नहीं बनी तो वो एनडीए का उन्होंने दामन थाम लिया और एनडीए में बड़ी कामयाबी से सेंध लगाते हुए उन्होंने 11 सीटें हासिल कर ली। अब अगर इनमें से हम देखें तो तेजस्वी यादव जो हैं वो पिछड़ों की सियासत करते हैं, जबकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो दलितों की सियासत करती है। इसलिए आप जानते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड आपको पता है। और मुकेश सहनी की जो बात है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अति पिछड़ों की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप हम देखें तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों बीजेपी के साथ खड़े हैं, यानी और नीतीश कुमार पहले से मौजूद हैं। यानी अगर आप कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये जितने भी कास्ट हैं यानी और सब की जो है सियासत एक जगह जमा हो गई है। इससे इनको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, कितना वो सबको एक साथ कन्विंस करने में कामयाब होते नहीं होते हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अगर इस वक्त देखें तो चिराग पासवान ने जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उन्होंने दाव लगाया है, वो ये है कि वो एनडीए से अलग हो गए हैं और अलग होकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसमें एक तरफ उनका दावा है कि बीजेपी से वो अलग नहीं है, इलेक्शन के बाद वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी की एनडीए का जो एक दूसरा मुख्य दल है जेडीयू, उसके खिलाफ वो खड़ा होंगे। ये पहली बार आप एक नया आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे फ़ायदा किसको कितना होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इस वक्त इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है, इसलिए कि लालू यादव जेल में है। ऐसे में पूरा कमान उनको संभालना है। और एक तरफ देखें तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी से ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त तेजस्वी यादव पे इसलिए है कि एनडीए वर्सेस इस वक्त महागठबंधन है। यानी एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए और उसके घटक दल हैं। ऐसे में कौन कितना आगे बढ़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिम्मेदारी के हिसाब से अगर देखें, सबसे बड़ा चैलेंज देखें तो इस वक्त तेजस्वी यादव का है। और इन दोनों से वो उम्र में भी कम है, एजुकेशन में भी कम है। लेकिन चूंकि उनके साथ लालू यादव जी का नाम लगा हुआ है, लालू यादव का अपना खुद जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजर्बा है, सियासत के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसलिए एक खिलाड़ी का बेटा क्या खिलाड़ी साबित हो पाता है या नहीं, क्या इसमें वो अपने आप को साबित कर पाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बिहार के लोगों के लिए भी एक खुशी की बात यह है कि इस वक्त कम से कम 3 युवा चेहरे उन बिहार के पास हैं। यानी बिहार की पॉलिटिक्स को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के लिए नई जो नेतृत्व की ज़रूरत है, उसमें ये 3 चेहरे इस वक्त जो है बड़ी कामयाबी के साथ अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं और एक चैलेंज ले रहे हैं। इसमें चिराग पासवान का जो फैसला है, आप कह सकते हैं कि जोखिम भरा ज़रूर है, लेकिन अगर वो किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं
तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यानी कि वो जिस तरह उनका एक ही इरादा है, आप कह सकते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार को हराना है। वो कह रहे हैं कि हम पहले दिन से ही नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के साथ नहीं थे और इसलिए हम उनसे अलग हैं। अब ये तो इलेक्शन में जब चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि वोटर्स ने किसके साथ जाने का फैसला किया, किसको सपोर्ट दिया, किन बुनियादों पे दिया। ये सब जो है जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कौन सूबे को आगे लेके चलना चाहता है, किसके पास विजन है जिससे बिहार कामयाब हो सकता है। ये आने वाला वक्त है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस वक्त बिहार की सियासत में ये तीन चेहरे जो हैं ये बहुत अहम हो गए हैं।